चलिए अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां आजादी के इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। में उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधा देने के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी 10 जिलों में शुरू किए गए हैं। ऐसे स्कूल कॉलेजों की मांग लगातार बढ़ रही है। इतना नहीं, प्रदेश के सभी स्कूलों के भवन तथा अन्य सुविधाओं को उच्च स्तरीय बनाने के लिए हमने इसी वर्ष मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की, जिसमें 2133 करोड़ रुपए की लागत से 29,000 से अधिक शालाओं में समुचित कार्य कराए जाएंगे। इनमें से लगभग 2,000 शालाओं में कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं तथा 14,000 शालाओं के कार्य प्रगति पर है। कोरोना काल में शालाएं बंद होने के कारण हमने वैकल्पिक तरीके से पढ़ाई कराई थी, जिसके कारण अन्य प्रदेशों में हुए नुकसान की तुलना में हमारे प्रदेश के बच्चों का स्तर बेहतर रहा। इसके बावजूद कोरोना काल से प्रभावित हुए पढ़ाई की भरपाई के लिए प्रदेश में विश्व बैंक की 2,500 करोड़ रुपए की मदद से चाक परियोजना शुरू की जा रही है। हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र के साथ ITI प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र देने की हमारी योजना से युवाओं की पढ़ाई के साथ रोजगार परक प्रशिक्षण मिल रहा है और इससे उनका आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ा है। हमारी इस योजना का अनुसरण करने के निर्देश भारत सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को भी दिए हैं। वहीं कौशल उन्नयन के विभिन्न उपायों के साथ रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में नौकरियां सुनिश्चित की जा रही है, जिसका लाभ लगभग 19,000 युवाओं को मिला है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आवासीय विद्यालय का सपना साकार करने के लिए नवा रायपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वहां राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी नया रायपुर में की जा रही है। हमने युवाओं पर भरोसा जताते हुए उनके सुखद भविष्य के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे खुशी है, युवाओं से भी मुझे बहुत प्यार और आदर मिला है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सार्थक संवाद और उनके उत्साह से भी मैं अभिभूत हूं। हमने 4 नए संगीत महाविद्यालयों के साथ 71 नए महाविद्यालय प्रारंभ किए। सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर 1,553 नियुक्तियां की गई। हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क माफ करने का फैसला किया, जिससे 22,28,000 युवाओं की करीब 33 करोड़ रुपए की फीस माफ हुई है। व्यापम, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों तथा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हुई भर्ती से लगभग 42,000 युवाओं को नौकरी मिली है। शासन से वित्त पोषित विभिन्न निगमों, मंडलों, समितियों, विभागों में की गई भर्तियां की संख्या हजारों में है। हमने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी निभाया, जिसके तहत 1,22,000 से अधिक युवाओं को लगभग 113 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कराने के लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों से ऑनलाइन कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था हम शीघ्र करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में एक स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। हमने युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनके करियर निर्माण के अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में वहां की विशेषताओं के आधार पर खेल अकादमी शुरू की है। साथ ही 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटरों का संचालन शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि चौतरफा प्रयासों से हमारे युवा साथियों के सुनहरे भविष्य का सफर आसान होगा। युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने, उन्हें सांस्कृतिक उत्थान का सूत्रधार बनाने के लिए प्रदेश में 13,242 राजीव एवं मैदान क्लब गठित किए गए हैं, जिनके 4 लाख से अधिक सदस्य प्रदेश की फिजा में मोहब्बत, एकजुटता और तरक्की के रंग घोल रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए नियुक्ति तथा चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण को लेकर लगी रोड हटने के बाद हमने शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्ववत 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। शहरों में पर्यावरण संरक्षण के साथ सांस्कृतिक महत्व के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए
कृष्ण कुंज योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 250 एकड़ में 60,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। छोटे भूखंडों का पंजीयन मध्यम वर्गीय परिवारों के मूलभूत आवश्यकता है, जिसका हनन पूर्व में किया गया था। हमने ऐसे भूखंडधारी क्रेता तथा विक्रेताओं को न्याय दिलाने का वादा निभाया, जिसके कारण से लगभग 5 लाख भूखंडों का पंजीयन हुआ। इसी तरह महिलाओं के पक्ष में स्टाम्प शुल्क के रियायत आवासीय भवनों के पंजीयन में दी गई है। इन फैसलों से लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ है, उन्हें वित्तीय तरलता का लाभ मिला है। हमने राज्यों से संबंधित मामलों के हल हेतु नियम प्रक्रियाओं को सरल किया है, साथ ही बड़ी प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया है, जिसके कारण 6 नए जिले, 32 राजस्व अनुभाग तथा 100 नवीन तहसीलों का गठन किया गया। इस तरह हमने शासन प्रशासन को आम जनता के करीब लाकर यह संदेश दिया कि जनता की सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार में आने के पहले प्रदेश में मात्र 7% घरों में ही घरेलू नल कनेक्शन थे, अब बढ़कर 55% हो गए हैं। राज्य में अब तक 27,25,761 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन का लाभ दिया जा चुका है। अब 2,72,114 हैंडपंपों, 4,540 नल जल योजनाओं, 2,182 स्थल जल प्रदाय योजना तथा 12,737 सोलर आधारित जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के समस्त 50,13,000 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना तथा 13 समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली बिजली का लाभ हमारे प्रदेश के किसानों तथा आम जनता को नहीं मिल पाता था। हमने इस नीति को बदलते हुए प्रदेश को अधिक उत्पादन के साथ अधिक उपभोग वाला राज्य भी बनाने का निर्णय लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली का उपभोग कर सकें। बिजली की खपत उनकी पहुंच के भीतर हो, इसके लिए हाफ बिजली योजना लागू की गई। इस योजना से लगभग 43 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 3,900 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। 1,07,000 से अधिक नई सिंचाई पंपों के कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों को 12,000 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली, बीपीएल उपभोक्ताओं को 2,200 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली दी जा चुकी है। बिजली उत्पादन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1,360 मेगावाट क्षमता का राजीव गांधी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु हमने भूमि पूजन कर दिया है। साथ ही बिजली के पारेषण तथा वितरण की क्षमता बढ़ाने हेतु बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ गुणवत्तापूर्ण निरंतर विद्युत प्रदाय वाला राज्य बना रहेगा। राज्य के खनिज संसाधन हमारी शक्ति और गौरव का विषय हैं। इनसे प्रदेश के राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी के साथ ही अनेक जनहितकारी कार्यों में भी बड़ी भूमिका तय की गई है। इनके माध्यम से डीएमएफ में अंशदान आता है। हमने तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम बड़ी बातें अपने संबोधन में कही है। उन्होंने कहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं, जल्द ही 4 परियोजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी।